देखिएगा, हम लोग आज टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। तो टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम में कुछ लोगों को डाउट था कि सर इसमें ब्रेन, शायद मेनली ब्रेन के बारे में डाउट होगा, तो यहाँ से हम शॉर्ट में लेकर के चलते हैं कि टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम है क्या। ठीक है, तो पहले समझिएगा कि आपको बताए थे जो हम लोग ह्यूमंस की बात करते हैं, तो ह्यूमंस में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है वो सारा किसके वजह से होता है, आपका हार्मोन्स के वजह से भी होता है और साथ साथ किसके वजह से होता है, हमारा ये नर्वस सिस्टम के वजह से। तो हार्मोन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि हार्मोन्स कैसे एक मेजर रोल प्ले करता है किस चीज़ में, आपका नर्वस सिस्टम में। उसके अलावा अगर हम आज देखें, आज हम नर्वस सिस्टम के बारे में जानें, तो नर्वस सिस्टम देखिएगा दो तरीके का बना हुआ होता है, मतलब दो तरीके का नर्वस सिस्टम होता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, राइट। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें हमारे आते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है ये जनरली इसको हम लोग बोलते हैं कि ये आपका जो होता है ना, ये आपका डिसीजन मेकिंग होता है। डिसीजन मेकिंग मतलब ये खुद से क्या करता है, डिसीजन ले सकता है। मतलब कि अगर इसको कुछ भी तरह का अगर कोई एक्शन का मतलब क्या होता है, रिएक्शन देना होता है, तो इसके हिसाब से खुद ही क्या करता है, ये रिस्पॉन्ड करता है। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम लोग डिसीजन मेकिंग कह सकते हैं। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, यानी कि जो हमारा जिसमें आ जाते हैं हमारे स्पाइन, ये क्या बोलते हैं, नर्व्स वगैरह आ जाते हैं, तो ये सब क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इन्फॉर्मेशन को ले जाने और ले आने में। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो टाइप्स आते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, एक ब्रेन होता है और एक स्पाइनल कॉर्ड होता है। ब्रेन जो करता है क्या कि ये कोई भी अगर चीज़, जैसे कि अगर हमको चलना है, बैठना है, उठना है, सोना है, तो ये सब करने के लिए क्या करता है, इन्फॉर्मेशन जो जाता है ब्रेन तक, और ब्रेन क्या करता है, उसको एक्ट करवाने के लिए रिस्पॉन्स भेजता है। लेकिन इन द केस ऑफ इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी की बात करें, अगर मान लीजिए मेरा किसी का क्या बोलते हैं, अगर डर लग रहा है, तो सडनली क्या होता है कि उड़ जाना, या शेर अगर आ गया, कुछ भी चीज़ आ गया, डर वाला सिचुएशन में क्या होता है, हम लोग सडन रिएक्ट करते हैं। तो उस सडन रिएक्ट के लिए क्या करता है, वहाँ पे ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचने में थोड़ा तो समय लग जाता है, क्योंकि जनरली जानते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन जो सेंड होता है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में होता है। फास्ट तो होता है, लेकिन अगर आप ही बताओ, अगर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो, तो मान लीजिए अगर दूसरे स्थान पर जाना तो थोड़ा तो दूर होगा, अगर आपका रास्ता आधा कर देते हैं तो आपका तो समय और बचेगा। तो यहाँ पे इन द केस ऑफ हम बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन जब भी होता है बॉडी के अंदर, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन जब भी होगा, तो उस कंडीशन में स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, खुद ही डिसीजन बनाता है और खुद ही क्या करता है, वो डिसीजन बना करके रिस्पॉन्ड करवाता है। जैसे मानते हैं कि अगर कोई चीज़ मेरे हाथ में कुछ चुभा या जला, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि रिसेप्टर क्या करता है, वो इन्फॉर्मेशन को गेन करता है और सेंसरी नर्व्स के थ्रू होते हुए वो क्या करता है, वो जाता है। और जैसे ही जाने के बाद क्या करता है, वहाँ पे हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है, वो स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, इसको रिस्पॉन्ड वहीं पे उसको डिसीजन बना करके ब्रेन तक मतलब पहुँचने नहीं दिया, वहीं पे वो डिसीजन बना करके वापस उसको भेज देता है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ब्रेन तक सूचना नहीं गया, ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन गया, ये चीज़ हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या हो, जैसे कि अगर हम बात करें, एक आपको क्या बोलते हैं, वो रिकॉर्डेड वीडियो जो भेजे थे शायद टीचर्स टॉक करके, तो उसमें हम ये चीज़ बताए थे कि पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है और बच्चा लोग क्या कर रहा नहीं कर रहा, बोर्ड्स को लेकर हम बात किए थे। तो दो तरीके के बच्चे इस तरीके में आपको देखने को मिलेंगे। एक तो होगा जो खुद ही समझ जाए कि नहीं भाई सर कुछ बोल रहे तो हमारे लिए बोल रहे, तो खुद से काम कर लें। और एक जो होता है ना कि जब तक ऊपर से उसको डंडा नहीं पड़ता है तब तक वो काम नहीं करता है। तो यहाँ पे यही केस है कि यहाँ पे हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड था, तो स्पाइनल कॉर्ड ही समझ गया कि भाई अब हमको रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्शन देना है, तो वो रिस्पॉन्ड कर दिया। लेकिन बात क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो मतलब कि ब्रेन तक भी चला जाता है, इनकी पेरेंट्स तक भी चला जाता है, लेकिन यहाँ पे बच्चा ही खुद क्या हो जा रहा है, एक्टिव हो जा रहा है। तो उसी केस में हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि जब भी रिफ्लेक्स एक्शन का केस आता है, तो उस समय में क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक ना जा करके स्पाइनल कॉर्ड ही क्या करता है, उस इन्फॉर्मेशन को ले करके डिसीजन बना करके वापस उसको मैनिपुलेट कर देता है। ठीक है, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का डिफरेंस था कि ब्रेन कैसे काम करता है और स्पाइनल कॉर्ड कैसे काम करता है। ब्रेन कोई भी हम जो एक्टिविटी करते हैं, दौड़ना, बैठना, उठना, वो सब में उसका हाथ है। सुनना, कोई पुकारा तो पीछे घूम के देखे, तो ये सब सारा चीज़ ब्रेन करवा रहा है। लेकिन इन द केस ऑफ इमरजेंसी के रूप में यहाँ पे क्या करता है कि स्पाइनल कॉर्ड खुद ही क्या बन जाता है, मैनेजर बन जाता है और खुद ही क्या करता है, डिसीजन बना करके बॉडी को रिस्पॉन्ड करवाता है। ये चीज़ किसको किसको समझ में आ गया? शुभांगी, प्रेम, दोनों लापता हैं। समझ में आया? आप दोनों तक आवाज़ पहुंचा मेरा? हम इतना देर बोले तो अच्छा, अब प्रेम लगता है नहीं बोलेंगे, आज वो उदास है। ठीक है, अब देखो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम,
तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, पहुंचाता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को पहुंचाता है, मैसेजेस को कैरी करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक और उसको ले जाने का काम करता है वापस। जैसे हम बोले कि आपको यहाँ से जाना है और जा करके वापस मतलब अपने घर से निकलना है और मोबियस जाना है, मोबियस से वापस आपको आना है, तो आप यहाँ अपने घर से निकल के मोबियस जो गए वो क्या किए, इन्फॉर्मेशन लेके गए और वहाँ से इन्फॉर्मेशन फिर वापस लेकर के आप अपने घर आए, ठीक है। तो यही चीज़ काम करता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसमें एक चीज़ ये देखिएगा कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक कहने का मतलब होता है कि वैसा नर्वस सिस्टम जिसके अंदर वॉलेंट्री एक्शंस आते हैं। वॉलेंट्री एक्शंस कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि वैसा एक्शन जिसको हम अपने विल के अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग वॉलेंट्री एक्शंस कहेंगे या वॉलेंट्री मसल्स कहेंगे। जिस मसल्स के जरिए ये फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है उसको वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, राइट। उसके अलावा देखिएगा एक चीज़ है आपका कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन, वैसा इन्फॉर्मेशन जो कि हम या बोल सकते हैं वैसा एक्शन जो कि हमारे विल पावर में ना हो। ऑनिंग ऑफ माउथ मतलब समझते हैं, कितने लोगों को समझ में आता है ऑनिंग ऑफ माउथ? किसी को पता है ऑनिंग ऑफ माउथ का मतलब? बताइए जल्दी से, फिर हम बताएंगे जल्दी से। कोमल, शुभांगी, लेफ्ट हो गई। प्रेम, आपका माइक म्यूट क्यों है, ऑन कीजिए उसको। ऑनिंग ऑफ माउथ का मतलब पता है आपको? ऑनिंग ऑफ माउथ का मतलब पता है आपको? कोई तो अब तक ऐड नहीं हुआ है। व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज नहीं ना आया, किसी बच्चे का? हाँ, कुछ पूछ रहे थे। ऑनिंग ऑफ OWNING, ऑनिंग 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 ऑफ माउथ। हाँ, व्हाट्सएप पे कोई और भी बच्चे ऐड किए हैं क्या, कोई मैसेज किए हैं क्या कि सर हम ऐड नहीं हुए हैं? देखिए तो कोई अपना व्हाट्सएप ऑन करके, या तो हमको इन तो साइड से खोलना पड़ेगा, नहीं ना, चलो ठीक है। तो आप सुनो, ऑनिंग ऑफ माउथ का मतलब क्या होता है। मेरा फोटो जा रहा है, मतलब मेरा पिक जा रहा है आप लोग के पास? देखो कभी कभी होता है ना कि सुबह सो के उठते हैं या नींद आने लगता है तो इस तरह करते हैं, इस तरीके से नहीं करते हैं। या कभी कभी देखिएगा जिसको हम लोग हिंदी में क्या कौन सा वर्ड तो बोलते भी हैं, अरे मुंह फाड़ना जिसको बोलते हैं ना, हाँ मुंह फाड़ना जिसको बोलते हैं, कि नींद आता है या काफ़ी थक जाते हैं तो लगता है मुंह फाड़ने वाला स्थिति आता है, तो वो जो कंडीशन कहलाता है ना, हाँ वही, वो जो कंडीशन कहलाता है ना उसको हम लोग बोलते हैं ऑनिंग ऑफ माउथ। तो ये हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता है, हम जब चाहें हम तब वो उसको एक्ट नहीं कर सकते। ब्लिंकिंग ऑफ आइज़, आँख का बार बार देखिएगा पलक का बंद होना, तो ये भी क्या होता है, ये सब सारे आते हैं आपका इनवॉलेंट्री एक्शंस में आते हैं, या जिसको हम रिफ्लेक्स भी कह सकते हैं। उसके साथ साथ एक चीज़ और देखिएगा, कहाँ गया, कट गया, जो हमारे बॉडी के अंदर ऑल भी इनवॉलेंट्री एक्शंस हो रहे हैं, लाइक हम आप बोल सकते हैं बीटिंग ऑफ हार्ट, ठीक है। तो ये सब हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो सब जो आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आता है। मतलब नर्वस सिस्टम क्या करता है, खुद ही क्या करता है, उस चीज़ को अपने आप करता है, मतलब इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है। हम अगर चाहेंगे कि हार्ट बीट करे तो बीट करेगा, हम चाहें ना बीट करे तो नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता बिल्कुल, क्योंकि ये इसेंशियल पार्ट है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है। तो ये हमेशा होते रहता है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है सिंपैथेटिक, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक का मतलब क्या होता है कि जब हम फ्राइटेंड होते हैं, फ्राइटेंड कहने का मतलब जब हमें डर लगता है तो हमारा बॉडी देखिएगा उस समय हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, मतलब कि देखिएगा हार्ट बीट बढ़ जाता है, आँख बड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, और उस एनर्जी को फुलफ़िल करने के लिए क्या किया जाता है कि ये जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये क्या करता है कि ये बॉडी को एक्टिवेट करता है ताकि ज़्यादा उसको एनर्जी मिले। और ये आवाज़ रिपीट क्यों हो रहा है मेरा? कोई दो एक साथ है क्या? हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे कोमल?
हाँ, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में हम आपको ये बताएं कि यहाँ पे क्या होता है, बॉडी एरोज करता है। एरोज मतलब जागरूक, एक्टिव रूप में होता है, और इस समय क्या होता है, एनर्जी का खपत क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, बॉडी को एरोज करने का काम करता है। आवाज़ रिपीट क्यों हो रहा है, माइक बंद करके रखिए। एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक कहने का मतलब होता है ये बॉडी को जब हम रेस्ट में होते हैं, आराम करते होते हैं, तो उस कंडीशन में बॉडी को नॉर्मल स्टेज पे लेकर के आता है। कहने का मतलब नॉर्मल स्टेज कहने का, जब हम सोते हैं तो हमारा या मान लीजिए अभी हम किसी से झगड़ा करके आए या मारपीट करके आए, तो इसमें गुस्सा भी ज़्यादा होता है, और क्या होता है, हार्ट बीट का रेट जो होता है वो भी बढ़ा हुआ होता है। तो जब हम रेस्ट पोजीशन में जाते हैं तो ये सारे को नॉर्मल पोजीशन में लाने का काम कौन करता है, हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम होता है कि बॉडी को काम करना और एनर्जी को कंजर्व करना। तो दो अंतर समझिएगा। सिंपैथेटिक का मतलब बताएं क्या, कि एनर्जी को एक्सपेंस करता है या एक्सपेंड करता है। ठीक है, ये एक्सपेंड करता है, और ये क्या करता है, एनर्जी को कंजर्व करता है। क्या करता है, ये एनर्जी को कंजर्व करता है। कहने का मतलब जब हम रेस्ट में होते हैं तो हमारा एनर्जी को बचाता है। ठीक है, और जब हम इमरजेंसी केस में होते हैं तो उस समय में हमारे बॉडी को एक्टिव करता है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी यूज़ करके उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स दिखा सके। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। कहाँ गया, विजिबल है ये सबको। अब देखो इसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक कौन कौन से आते हैं। ठीक है, आवाज़ रिपीट हो रहा है क्या, मेरा तो एक ही है, माइक तो म्यूट है, मेरा सारा कुछ म्यूट है, बस एक ही मेरा सिस्टम का भी माइक म्यूट है, और मेरा ये बस सिर्फ एक ही अनम्यूट दिखा रहा है जिससे हम बोल रहे हैं। देखो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का अंतर क्या है। सिंपैथेटिक में बताएं क्या, कि बॉडी एरोज करता है। एरोज कहने का मतलब क्या होता है, आपका एक्टिव होना, एक्टिव फॉर्म में आता है। और पैरासिम्पैथेटिक में बॉडी क्या होता है, नॉर्मल काम पोजीशन पे जाता है। तो देखिएगा जब हम किसी को घूरते हैं या गुस्सा आता है तो हमारा आँख का जो मसल होता है वो क्या करता है, उसके प्यूपिल में, प्यूपिल ये आई के अंदर होता है ना, ये वाला प्यूपिल, ये प्यूपिल में डायलेशन मतलब वो फैलता है, तो डायलेशन देखने को मिलता है। बोलता है ना कि आँख बड़ा बड़ा घूर क्या रहा है, ऐसे देख रहा है, तो ये डायलेशन हो रहा है। तो ये गुस्सा जब आता है तो हमारा आई क्या करता है, डायलेट करता है। तो ये होता है सिंपैथेटिक में, मतलब कि इस समय एनर्जी ज़्यादा लगेगा उस चीज़ को करने के लिए, राइट। जब हम लोग आराम करते हैं तो उस समय सोते हैं या नॉर्मल हो जाते हैं तो हमारा आई का प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। कॉन्स्ट्रिक्शन कहने का मतलब वो सिकुड़ता है। ठीक है, सिकुड़ता है तो वहाँ पे हमें अच्छा महसूस होता है, तो ये होता है हमारे बॉडी को काम करता है। तो ये होता है आपका पैरासिम्पैथेटिक में। उसी तरीके से आप सैलिवरी ग्लैंड्स की बात करो, जब हम लोग को गुस्सा आता है तो क्या होता है, उस समय में क्या होता है कि सलाइवा का जो प्रोडक्शन रेट जो होता है उसको कम ये करता है। कहने का मतलब अगर हम देखो ऐसे समझाते हैं कि जब हमको गुस्सा आएगा तो ऐसा तो नहीं होगा कि भरदम खाने का मन करेगा किसी को खिला दे वो मंजूर है, लेकिन खाने का मन नहीं करता। तो उस कंडीशन में कि सलाइवा कम मात्रा में प्रोड्यूस होती है, ताकि क्या हो सके कि वहाँ पे एनर्जी क्या हो सके, इंक्रीज़ कर रहा है। एनर्जी मतलब हम बोल रहे हैं कि वो बॉडी को एरोज कर रहा है और सलाइवा का प्रोडक्शन को कम कर रहा है। आवाज़ शुभांगी माइक ऑफ कीजिए बाबू, आपका आवाज़ रिपीट हो रहा है ऑन करने से। ठीक है, दूसरा जब हम लोग रेस्ट पोजीशन में होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा बॉडी रेस्ट में होता है। तो रेस्ट में रहने की वजह से क्या होता है, हमें लगता है ना कि भूख ज़्यादा लगती है या कुछ टेस्टी चीज़ बनता है तो उस कंडीशन में भूख ज़्यादा लगती है, और वहाँ पे क्या होता है कि सलाइवा का जो प्रोडक्शन रेट होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। ओरल और नसल म्यूकस आपको पता है सर्दी के समय में देखिएगा नाक से एक फ्लूइड निकलता है या गला के पास भी हो जाता है जब गला ख़राब होता है तो इसका प्रोडक्शन क्या करता है, रिड्यूस होता है। मतलब कि जब हम अगर बॉडी एक्टिव केस में रहेगा तो म्यूकस का प्रोडक्शन कम होगा, और जब अगर रेस्ट कंडीशन में रहेगा, देखिएगा जब किसी को सर्दी होता है ना तो ज़्यादा लेटते बैठता है ना वो व्यक्ति, तो क्या होता है कि सर्दी ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे ये समझिएगा कि यहाँ पे जो म्यूकस का प्रोडक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है जब बॉडी रेस्ट कंडीशन में होता है तब, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन में होता है तब। हार्ट बीट, इसके बारे में सबको पता है, हार्ट कब मतलब तेज़ी से बीट करता है। ठीक है, या तो हम डरते हैं, ठीक है,
या तो जब हम डरते हैं, या अगर हम बात कर सके कि अगर हम कोई ऐसा चीज़ देख लेते हैं या कोई ऐसे व्यक्ति से हम मिल लेते हैं जिसके वजह से क्या होता है कि हमारा हार्ट रेट, या बहुत दिन बाद कोई भैया आए या दीदी आए तो लगता है कि नहीं थोड़ा उनके साथ टाइम स्पेंड करें, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हार्ट रेट क्या होता है, उसका ब्रीदिंग रेट क्या होता है, बढ़ जाता है, सॉरी मतलब बीटिंग रेट बढ़ जाता है। और यहाँ पे जो होता है आपका पैरासिम्पैथेटिक में, यहाँ पे क्या होता है कि जब हम रेस्ट में होते हैं, ठीक है, नॉर्मल, तो मतलब कोई डर वर नहीं होता, तो यहाँ पे क्या होता है हार्ट रेट क्या होता है, नॉर्मल होता है, मतलब डिक्रीज़ करने का काम। क्योंकि देखिए न्यूट्रल करना बहुत ही ज़रूरी है, एक तरफ अगर बढ़ रहा है तो एक तरफ घटना बहुत ज़रूरी है, अगर एक तरफ से बढ़ गया घटेगा नहीं तो फिर दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ पे लंग्स की बात करें, जब हम लोग दौड़ते हैं तो उस कंडीशन में ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, सांस फूलने लगता है, तो उस कंडीशन में जो हमारे ब्रोंचियल मसल्स होते हैं यानी कि लंग्स के अंदर, तो ये क्या करते हैं, एक्सपैंड कर जाते हैं। और उसी तरीके की अगर हम बात करें पैरासिम्पैथेटिक में, तो ये क्या कर जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिकुड़ जाते हैं, नॉर्मल पोजीशन में चला आता है। उसके बाद आता है आपका स्टोमक। स्टोमक में देखिएगा कि क्या होता है, जब हम लोग पैरासिम्पैथेटिक में होते हैं तो पेरिस्टाल्सिस का मतलब समझते हैं। पेरिस्टाल्सिस का मतलब बताए थे कि फूड का मूवमेंट मसल्स के अंदर, जब फूड पाइप के थ्रू फूड जाता है ना अंदर, तो क्या करता है वो फूड पाइप जो होते हैं ओस्टियोफेगस जिसको बोलते हैं, वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और आपका ये करता है, क्या बोलते हैं, एक्सपैंड करता है। तो यहाँ पे वो चीज़ होता है। तो ये देखिएगा पेरिस्टाल्सिस जो होता है ना, फूड पार्टिकल का फूड पाइप के अंदर मूवमेंट, वो क्या कर जाता है, रिड्यूस कर जाता है। और यहाँ पे जब रेस्ट में होता है ना तो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन बढ़ जाता है, ताकि क्या हो सके कि फूड का डाइजेशन अच्छी तरीके से हो सके, मतलब मोबिलिटी जो होती है ना, फूड का मूवमेंट जो होता है बॉडी के अंदर, वो क्या कर जाता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये आपका था पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक के बारे में। किनको किनको दिक्कत हुआ इसमें, मतलब समझ में आ गया? आवाज़ एकदम क्लियर जा रहा है ना? शुभांगी, उसी को दिक्कत था। शुभांगी कोई चीज़ में दिक्कत है यहाँ तक? यस बोल रहे हैं, नो बोल रहे हैं? इसका नेट इसी के जैसा। प्रेम आपको कोई दिक्कत यहाँ तक? ये क्लास ज्वाइन करके कुछ और कर रहे हैं? लग रहा है हम कुछ पूछे आपसे। अच्छा, तो ये कोमल को बोलते हैं कैसे, नेटवर्क इशू सही हो गया भाई। चलो आ जाओ ह्यूमन ब्रेन के बारे में, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन समझिएगा, फटाफट लेके चलते हैं क्योंकि मेरा हॉटस्पॉट काम नहीं कर रहा है इसी वजह से, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन की बात करें तो ये मेन थिंकिंग पार्ट होता है बॉडी का। कहने का मतलब हम जो चीज़ भी कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ ब्रेन की वजह से। तो ये ब्रेन जो होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेजर पार्ट होता है। और आपको पता है कि ब्रेन जो होता है वो हमारे ये स्कल, खोपड़ी, इसको ये वाला बोलते हैं ना, इसको स्कल या इसी को हम क्रेनियम बोलते हैं। एक हड्डी जैसा बॉक्स है ये, जिसके अंदर क्या होता है कि अब हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड होता है। तो इसको हम लोग स्कल बोलते हैं, हिंदी में खोपड़ी भी बोल सकते हैं। और इसका उसका एक और भी नाम है, इसको हम लोग क्रेनियम बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा, देखो ये वाला, ठीक है। जो ब्रेन जो होता है ना प्रोटेक्टेड होता है 3 लेयर से, 3 सॉफ्ट लेयर से प्रोटेक्टेड होता है। मतलब कि इस क्रेनियम के अंदर 3 सॉफ्ट लेयर होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मेनिंगिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मेनिंगिस। ये क्या करता है, सॉफ्ट लेयर मेम्ब्रेन होता है जो कि ब्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। और उसके बाद उसके अंदर एक आपका क्या होता है, एक फ्लूइड होता है जो कि क्या करता है कि वो ब्रेन को जर्क से बचाता है। जर्क कहने का मतलब धक्का से, किसी भी तरीके का चोट से, या अगर सर पटका जाता है तो उस समय में, क्योंकि ब्रेन जो होता है बहुत डेलिकेट ऑर्गन होता है। डेलिकेट कहने का मतलब सॉफ्ट ऑर्गन होता है, तो इसको बचाने के लिए यहाँ पे इस चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ समझोगे कि ब्रेन का जो अगर हम बात करें तो ब्रेन 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका फोर ब्रेन, ये वाला, एक होता है आपका मिड ब्रेन, और एक होता है आपका हिंड ब्रेन, ठीक है। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ये 3 चीज़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको साफ करे, साफ नहीं कर सकते बाबू, देखो
हम साफ आपको इसलिए कलर चेंज कर दिए, ब्लैक से कर रहे हैं, रेड वाला पे ध्यान मत दीजिएगा, बस ब्लैक से चल रहा है क्योंकि कंटेंट हम पिछला यूज़ कर लिए तो उसको सेव नहीं किए थे। देखो एक होगा फोर ब्रेन, एक होगा मिड ब्रेन और एक होगा आपका हिंड ब्रेन, राइट। हम जो पेन चला रहे हैं वो दिख रहा है स्क्रीन पे आपको। अब देखो यहाँ पे ये जो फोर ब्रेन होता है ना, ये पूरा यहाँ से देखो, ये पूरा जो है ना ये वाला, ये क्या है आपका फोर ब्रेन है, क्या है ये आपका फोर ब्रेन, ये पूरा ये स्ट्रक्चर जो आपका फोर ब्रेन कहलाता है। और देखिएगा ये पीछे में जो स्ट्रक्चर है ना, जिसको छोटा बिंदु बोलते हैं, अगर हम बोलते हैं ना कि पीछे नहीं मारना चाहिए क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होता है, तो जनरली बच्चा लोग को बोला जाता है कि पीछे नहीं मारना चाहिए, मतलब कि कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स के कारण, क्योंकि यहाँ पे चोट लगने से काफ़ी आदमी का डेथ भी हो जाता है, ठीक है। तो ये जो कहलाता है हमारा हिंड ब्रेन कहलाता है, सबसे छोटा होता है और पीछे होता है। और यहाँ पे सेंटर में सेरेब्रम के नीचे क्या होता है, मिड ब्रेन कहलाता है। क्या कहलाता है? अब शुभांगी माइक डिसेबल कीजिए। उसके बाद देखो यहाँ पे टाइप्स बताने से पहले यहाँ पे देखो, ये वाला जो है इसको हम लोग हाइपोथैलेमस बोलते हैं, इस रीजन मिड ब्रेन के पास में। ये क्या होता है, मिड ब्रेन के पास में, या आप बोल सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बगल में ये होता है, ठीक है। और हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है कि जब हम लोग रेस्ट में होते हैं, ठीक है, जब हम लोग रेस्ट में होते हैं तो क्या करता है, ये हार्मोन्स को क्या करता है, रिलीज़ करता है। मतलब बॉडी में हार्मोन्स का रिलीज़ करने में आपका इसका किसका बोलते हैं कि नाम भी भूल जाता हूँ, हाइपोथैलेमस का एक मेजर रोल है। जब हम लोग आपको एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे इसके बारे में, हाइपोथैलेमस के बारे में। और बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, क्योंकि गर्मी के अकॉर्डिंग ठंडा के अकॉर्डिंग बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली क्या होता है, चेंज होता है। तो ये किसके वजह से होता है, आपका हाइपोथैलेमस के वजह से होता है, ठीक है। तो ये हम लोग समझे। अब देखो यहाँ पे हम लोग आप फोर ब्रेन के बाद, फोर ब्रेन के हम कुछ टाइप्स आपको बताए थे कि फोर ब्रेन में सबसे कॉमन जो होता है ना, जो कि हेमिस्फेयर जैसा शेप जैसा होता है, हेमिस्फेरिकल शेप जैसा होता है ये वाला, तो ये जो होता है इसको हम लोग सेरिब्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेरिब्रम। और सेरिब्रम जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है। और ये सेरिब्रम होते हैं ना, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, जो कि क्या करते हैं, अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। आपको एनसीईआरटी की बात करें, एसचंद की बात करें, बहुत सारे बुक में आपको ये बताया गया सेरिब्रम के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं बताया है कि सेरिब्रम के अंदर कौन कौन से पार्ट है और कौन कौन वो अपना उसका क्या क्या काम है। तो यहाँ पे ये समझ लेना, फ्रंटल जो होता है ना वो फेशियल मस्कुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। आप बोलिएगा ये फेशियल मस्कुलर एक्टिविटी क्या है, तो ये आप गर्ल्स लोग से अच्छा कोई नहीं समझ सकता है। सिचुएशन के हिसाब से आप लोग को ना वो फेस बनाने का आदत है। आई मीन सैड होते तो कुछ अलग, गुस्सा होते तो कुछ अलग। तो ये फेशियल जो फेस में जो अच्छा हम तो नॉर्मल है तो फेशियल जो मस्कुलर एक्टिविटी जो हो रहा है ना, वो उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका फ्रंटल कर रहा है। सेरिब्रम का कौन सा पार्ट कर रहा है, फ्रंटल कर रहा है। दूसरा आता है टेम्पोरल। टेम्पोरल जो होता है वो हियरिंग पावर को क्या करता है, बढ़ाता है। जैसे कि अगर आप हमको बोले अभी कुछ तो हम सुने, तो यहाँ पे हमारे सेरिब्रम के अंदर ये टेम्पोरल जो था वो क्या किया, उसके अकॉर्डिंग हमको रिस्पॉन्स करवाने में मदद किया। फिर आता है ऑसिपिटल। ऑसिपिटल क्या होता है, अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसके बाद देखिएगा उसका इमेज भी हमारे दिमाग में छप जाता है कि हाँ भाई ये ऐसा है, इसको हम देखें, ठीक है। तो ये विज़न में क्या करता है, हेल्प करता है। कौन सा, आपका ऑसिपिटल, राइट। उसके बाद आता है आपका पेरिटल आता है। पेरिटल क्या करता है, बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर होता है, या आप बोल सकते हैं कि अगर कोई आपको टच किया या ऐसे करके मारा तो आप क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। तो उस चीज़ को, या हमारे अगर हम कुछ खा रहे हैं तो अगर मेडिसिन ले रहे हैं तो कड़वा लग रहा है, या कुछ स्वीट खा रहे हैं तो हमको मीठा लग रहा है, तो ये सारे टेस्ट, टेम्परेचर और बोल सकते हैं ना टच को, इसके अकॉर्डिंग बॉडी को रिस्पॉन्स करवाने में कौन मदद करता है, हमारा पेरिटल मदद करता है। क्या कोई कुछ बोले? अच्छा, फिर आता है ऑल्फैक्टरी लोब्स। व्हाट इज़ ऑल्फैक्टरी लोब्स? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, या हम बात करें आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में केमिस्ट्री में पढ़ाए थे कि वैसा इंडिकेटर जो कि क्या करेगा कि स्मेल चेंज करेगा। जैसे ऑनियन, प्याज की बात करें तो वो भी आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में आते हैं, तो वो चीज़ तो केमिस्ट्री का था। यहाँ पे देखो ऑल्फैक्टरी लोब्स हैं, ये क्या करता है, ये स्मेल या स्मेल सेंसेशन को फील करवाता है। जैसे कुछ भी अगर देखते हैं ना गंदा स्मेल करते तो बोले सर कुछ महक रहा है, या परफ्यूम अगर लगा के कोई आता है तो बोलते हैं ना कि सर यहाँ कोई परफ्यूम ज़्यादा लगाया है। तो ये क्या करता है, ऑल्फैक्टरी लोब्स स्मेल को फील करने में क्या करता है, मदद करता है। तो ये सेरेब्रम के अंदर इतने सारे पार्ट्स होते हैं जो कि अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, राइट। उसके बाद हम आप सेरेब्रम के बारे में चलिए, अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे क्या बोलते हैं ये आपका मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड, ये आपका हिंड ब्रेन,
देखो ये मिड ब्रेन के बारे में बताए थे कि मिड ब्रेन ज़्यादा बड़ा होता नहीं है, इसीलिए इसका कोई पार्ट भी नहीं है, यानी कि इट हैज़ नो सब डिवीज़न। जैसे कि हम लोग सेरेब्रम में पढ़े कि इसका बहुत सारा पार्ट्स था, जिसका कोई पार्ट नहीं है, और इसका फंक्शन क्या होता है, जो कि रिफ्लेक्स एक्शन हमारे बॉडी के अंदर होता है, तो उसको ये परफॉर्म करवाने में क्या करता है, हेल्प करता है। यानी कि इट हेल्प अस टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स आर्क बोलिए, ठीक है। और बताए थे कि अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई अगर मेंटल डिसऑर्डर होता है तो उसको EEG के ज़रिए क्या किया जाता है, चेकआउट किया जाता है, ठीक है। अब देखो हिंड ब्रेन के बारे में देखो। हिंड ब्रेन जो होता है ना, ये आपका 3 पार्ट से बना हुआ है। एक होता है सेरिबेलम, दूसरा होता है मेडुला ऑब्लंगेटा और तीसरा होता है पोन्स, ठीक है। तो सेरिब्रम क्या करता है, सेरिबेलम क्या करता है, ये बॉडी पोस्चर को, मतलब कैसे बैठना है, कैसे उठना है, उसी तरीके से कि जो वॉलंटरी एक्शंस, मतलब कि उठना, बैठना, सोना, लेटना, ये सब सारा चीज़ को परफॉर्म करने का काम कौन करता है, हमारा सेरिबेलम करता है। अगर हम वन वर्ड में समझना चाहें तो बॉडी का जो पोस्चर होता है उसको क्या करता है, ये मेंटेन करता है या रेगुलेट करता है। अगर हम आपको ये पेन दिए तो आप ये पेन इसको पिक कीजिएगा, तो इसका मतलब क्या, आप उस अकॉर्डिंग आप पेन ले रहे हैं, आपका पेन पकड़ने का तरीका, तो वो सब सारा चीज़ आता है आपका किस चीज़ में, सेरिबेलम में आता है, ठीक है। मेडुला ऑब्लंगेटा जो होता है ये आपका इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, जिसमें कफिंग आ जाता है, ठीक है, खांसी होना या ब्लड प्रेशर का कमना बढ़ना, सलाइवेशन, कुछ अच्छा चीज़ को देख करके, जैसे देखिएगा कुछ टेस्टी चीज़, अगर पिज़्ज़ा बन गया, ठीक है, पिज़्ज़ा के बाद और क्या अच्छा होता है, चिकन बन गया, फिर पनीर बन गया, अगर ये सब चीज़ें रह गया तो आदमी क्या होता है कि माउस में या सलेवरी ग्लैंड्स ऑलरेडी क्या करता है, सलाइवा को सिक्रीट करने लगता है। तो ये सब क्या जो चीज़ें होती है वो आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस में आते हैं और ये मेडुला ऑब्लंगेटा उसको परफॉर्म करता है। लास्ट आता है आपका इनवॉलेंट्री एक्शंस। इनवॉलेंट्री एक्शंस पोन्स बोलते हैं उसको। पोन्स जनरली आप बोल सकते हो ना कि जैसे कि रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है, मतलब कि फूड का ब्रेक डाउन करना, ऑक्सीडाइजिंग होना, ऑक्सीडेशन होना उसमें, तो ये सारा चीज़ कौन करता है, आपका पोन्स करता है। यानी कि इनवॉलेंट्री एक्शंस को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। उसमें आप ये भी बोलिएगा तो आप बोलिएगा सर मेडुला भी इनवॉलेंट्री एक्शन को कर रहा है और आपका बोल रहा है कि ये पोन्स भी इनवॉलेंट्री एक्शंस को कर रहा है। तो जनरली देखिएगा कि मेडुला में हम बात की कि आपका ये कफिंग, ब्लड प्रेशर और सलाइवा का ये काम कर रहा है, लेकिन इनवॉलेंट्री एक्शन में मेजर फंक्शन जैसे कि हार्ट का बीट होना, मतलब हार्ट रेगुलर बीट हो रहा है तो वो कभी रुके ना, ठीक है। अब रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, अगर ये बीच में कभी स्टॉप हो गया, जैसे मोबाइल ख़राब हो जाता है, रुक जाता है, अगर रिस्पायरेशन का प्रोसेस रुक जाएगा तो फूड का ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा, तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगा, खा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है वो। तो ये सब चीज़ अच्छी तरीके से हो, इसलिए वर्क को सारे ऑर्गन्स या सारे पार्ट्स में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है, ठीक है। आवाज जा रहा है, सो गए, अनम्यूट करके बोल सकते हैं कि सर आवाज जा रहा है। अच्छा, हमको भी वही लग रहा है। कोमल, शुभांगी, शुभांगी आवाज़ जा रहा है, वेरी गुड। देखो अब प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन देख लो, लास्ट टॉपिक है आपका, ठीक है। शुभांगी अब देखो उसका माइक ऑन रहता है तभी आवाज़ क्यों रिपीट होता है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, माइक डिसेबल कर लिए शुभांगी, तब बोलेंगे। बस 5 से 7 मिनट, जल्दी जल्दी माइक डिसेबल की तो वो फटाफट। चलो अब देखो प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन देख रहे हैं। तो हमने बताया कि ब्रेन जो होता है जनरली वो एक बोनी बॉक्स के अंदर मौजूद होता है, मतलब कि प्रोटेक्टेड होता है, जिसको हम लोग बोले क्या, क्रेनियम बोले, या उसी को हम लोग क्या बोले कि उसको हम लोग स्कल बोलते हैं। तो उसके अंदर 3 मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जो कि ब्रेन को क्या करते हैं कि प्रोटेक्ट करते हैं। तो वो देखिएगा उसका ये स्ट्रक्चर, ये देखिएगा ये इतना दूर स्कल, यहाँ पे कलर चेंज करते, कौन सा कलर ले लें, रेड ले लेते हैं। ये इतना दूर क्या है, ये आपका स्कल, और यहाँ पे देखो ये 3 आपका पार्ट है ये आपका, ठीक है। ये 3 सॉफ्ट पार्ट है, मतलब मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके वजह से क्या होता है, हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड होता है। और इसके अंदर एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेरेब्रो स्पाइनल
फ्लूइड, याद रखिएगा ये नाम मैंने लिखा था पिछले क्लास में। ये एग्जाम में आपका क्वेश्चन ही पूछ सकता है कि ब्रेन के अंदर कौन सा फ्लूइड होता है जो कि ब्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो आपको बोलना है कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है और इसका काम क्या होता है कि ब्रेन को किसी भी तरीके का जर्क या इंजरी से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। जैसे इसका बेहतर एग्जांपल, अगर हम लोग बाइक से ट्रैवल करते हैं या स्कूटी से ट्रैवल करते हैं तो उसमें स्टॉकर होता है। जब बाइक ब्रेकर से या स्कूटी ब्रेकर के ऊपर से जंप करती है तो उतना पेन या उतना बोलते उतना जर्क महसूस नहीं होता है। लेकिन जब वो क्या शॉकर नहीं होता या ख़राब हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, पेन देखने को ज़्यादा मिलता है या जर्क ज़्यादा जोर से धक्का लगता है उसमें। तो वही चीज़ें यहाँ पे, क्योंकि ब्रेन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, उसका प्रोटेक्शन करने के लिए क्या होता है कि उसके नीचे 3 मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, जिसको हम लोग आपको देखें वो क्या करता है कि उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको हम लोग मेनिंगिस बोलते हैं, ठीक है। और उसके अंदर उसके बाद क्या होता है कि एक फ्लूइड होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। बस इसमें इतना ही था आपको जानने के लिए। और एक लास्ट चीज़ जो कि हम बता दें, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड मैंने बताया आपको कि स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ये भी एक मैनेजर होता है ब्रेन का, या आप ये भी कह सकते हो कि ये क्या करता है कि ये रिफ्लेक्स एक्शन का फंक्शन को परफॉर्म करने में मदद करता है। क्योंकि ब्रेन क्या करता है कि वॉलेंट्री एक्शंस को करने में, लाइक उठना बैठना सोना, ये सब को करने में हेल्प करता है। लेकिन जब इमरजेंसी या फ्लाइट एंड फाइट की बात करें या जब इमरजेंसी केसेस होते हैं तो उस कंडीशन में इंफॉर्मेशन ब्रेन तक ना जा करके वो डिसीजन वो ना बना करके स्पाइनल कॉर्ड ही क्या करता है, डिसीजन को बना लेता है। कल ये हम रिफ्लेक्स एक्शन में आपको हम समझाए हैं, तो वही क्या करता है, डिसीजन बना लिया और फिर रिस्पॉन्ड करवा देता है बॉडी को। तो इसका मतलब हम ये भी बोल रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन नहीं गया। आप कुछ भी करते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन आपके गार्जियन तक तो ज़रूर ही जाता है, भले ही वो आपको बोले कि ना बोले कि तुम ऐसा किया या नहीं किया, ठीक है। तो ये आप समझिएगा। एक कॉल आ गया था, कट कर दिए। उसके बाद ये क्या करता है, और स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है कि ये ब्रेन को, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और बोल सकते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को क्या करता है, कनेक्ट करता है। यानी कि नर्व्स को ब्रेन से कनेक्ट करने का काम कौन करता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड। और ये स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ना, ये वर्टेब्रल कॉलम, यहाँ पे देखोगे ये वर्टेब्रल कॉलम के अंदर, इसके अंदर ये ऑरेंज वाला जो स्ट्रक्चर बनाए थे ना, के अंदर क्या होते हैं, ये प्रोटेक्टेड होते हैं। जैसे कि ब्रेन प्रोटेक्टेड होता है क्रेनियम के स्कल के अंदर, उसी तरीके से स्पाइनल कॉर्ड जो हमारा है वो प्रोटेक्टेड होता है किसके अंदर, आपका ये क्या बोल रहे हैं, वर्टेब्रल कॉलम्स में, ठीक है। जनरली जो होते हैं ना स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो ये जनरली होता है 31 पेयर्स में होते हैं। अभी देखो इसका मतलब समझना, पेयर्स का मतलब क्या बोल रहे हैं। 31 पेयर्स का मतलब बोले कि एक अगर नर्व्स होगा इन्फॉर्मेशन ले जाने तक के लिए, तो दूसरा नर्व्स वहाँ पे होगा इन्फॉर्मेशन को वापस लाने के लिए। तो वैसे वैसे मिला करके क्या हो जाएंगे 31 पेयर्स, कहने का मतलब 62 बोल सकते हो। कोई कोई किताब में इसका 32 पेयर्स भी लिखा हुआ है, तो देख लीजिएगा वो आपके बुक में किस हिसाब से है, आप उस हिसाब से याद करोगे। अगर 31 पेयर्स है तो 31 पेयर्स, कहीं पे 32 पेयर्स है तो 32 पेयर्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक इन्फॉर्मेशन ले जाता है और एक इन्फॉर्मेशन लाता है। लाइक दैट हमारा शूज़ के जैसा देख सकते हो, अगर जूता का पेयर्स 2 होता है लेकिन हम बोलते हैं शू बोलते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से होता है, एक इन्फॉर्मेशन ले जाता है सेंसरी नर्व्स और एक होता है वापस लेके आता है, इसको हम लोग बोलते हैं मोटर नर्व्स। तो ये मिला करके टोटल 31 पेयर्स के होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन के फंक्शन को परफॉर्म कराता है और ये मैनेजर कहलाता है आपका ब्रेन का। उसके साथ साथ ये ब्रेन और या बोल सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कंबाइन करते हैं, ठीक है। यही था आज का सेशन। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया। किनको किनको नहीं समझ में आया, शुभांगी?